अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 to 6 को आज के देखेंगे कि और हम इस अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कि इसके अंदर अब कन्वर्जन आ जाती है हमारी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के अंदर, कि हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर किस तरीके से करते हैं। तो चलें अब इसकी भी एग्जांपल करते हैं और तरीका देखते हैं। सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। ये हमें नंबर दिया गया है 756। किसके अंदर हमारा ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमें कन्वर्ट किस में करना है। बेस क्या है हमारी 16। तो आपको पता ही होगा 16 बेस किसकी होती है। तो हम जो नंबर हैं वही एलसीएम के अंदर सेम एज इट इज़ लिख देंगे और इसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 फोर ज़ा, फिर इसका जो रिमाइंडर हमारा बचेगा फिर वो हो जाएगा 6 के अंदर, फिर 16 सेवन ज़ा। इसको करने के लिए आपको शायद कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े या फिर आपको 16 का टेबल याद होना चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इससे इजीली फिर हमारे लिए आसानी होगी, नहीं तो फिर हमें बार बार साइड रफ वर्क के अंदर हमें टेबल लिखना पड़ेगा। ये हमारा जो रिमाइंडर हमारा यहाँ जो बच रहा है वो हमारा बच रहा है 4, या हमारा 4 आ गया। अब 16 टू सा हमारा होता है 32। 16 टू सा 32, 47 में से हमारे अब 32 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 15, पूरे 15 नंबर। तो 15 हेक्साडेसिमल के अंदर किसके बराबर है, हमारा एफ के इक्वल है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 16 सेवन से हमारा होता है 112। तो ये हमारा आ गया पूरा, ये कंप्लीट हो गया डिवाइड। अब हमारा जो आता है सेकेंड जो रिमाइंडर जो बचता है वो हमारा 78। अब ये हमारी रकम बहुत बड़ी है। अगर हम 74 हम लिखते हैं उसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये हमारे वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो ये नंबर बड़े होने की वजह से हम बीच में मिडिल में हम ज़ीरो लगाते हैं। ये तो पता होगा कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वो और माइनर में ही चला जाता है तो हम उसके बीच में ज़ीरो लगाते हैं। तो ये आ गया हमारा 78। बचा था हमारा 16 फोर से हमने लगाया। 16 फोर से हमारा होता है 64। 78 में से हम माइनस करेंगे 64 को, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 14। और 14 जो हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन होता है ई के ज़रिए से। तो ये हमारा आ गया ई। अब इस सेम 16 फोर ज़ा 16 फोर ज़ा हमारा आता है 64। 64 70 में से 64 बच 6 बचे, 6 हमारा इधर आएगा, इधर ये हो जाएगा 64। फिर 16 फोर ज़ा 64 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब 16 टू ज़ा 32, रिमेनिंग हमारे क्या बचे 32। 44 में से 32 निकालेंगे कितने बचेंगे हमारे 12। ये हमारा आ गया रिप्रेजेंटेशन नंबर उसका 12 का सी। तो ये हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम था वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आ गया। थोड़ा सा टिपिकल होता है, अगर आप इसको टेबल याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इसको कन्वर्जन करने के लिए। वरना इसकी भी आगे हम मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि किस तरीके से आप इजीली उसको आसानी के साथ कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाती है हमारा हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल सिस्टम के अंदर किस तरीके कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्सा इसे हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है 2F4। हेक्साडेसिमल के अंदर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो सेम हम उसी तरीके से हम अपने वेरिएबल को ऐसे ही लिख लेंगे 2F4। उसके बाद हम 16 की अपना पावर n से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे लेफ़्ट टू राइट से 0 1 2, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 फोर ज़ा आ जाता है हमारा 4। 16 पावर 0 1 1 फोर ज़ा 4। 16 मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ मीन्स 15। तो ये हमारा हो जाएगा 240। और 16 256, जब 250 16 पे पावर 2 आता है हमारा 256। 256 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आ जाएगा 1512। इसको हम सम कर लेंगे तो हमारा आ गया 756। ये हमारा आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो है हमारे पास वो आ गया 2C
0 ई, सी जो हमारा है वो 11 है और ई जो हमारा है वो क्या है 15। सेम उसी तरीके से हमने इसको उतारा सीक्वेंस के अंदर, इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 16, 61, 16 पे पावर 2 एंड 16 पे पावर 3 मल्टीप्लाई करा। अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट ही इन नंबर्स के ऊपर आप उनकी वैल्यू लिख सकते हैं कि 16 पे पावर 3 कितने बराबर होता है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, फिर इसी तरीके से 11 के साथ। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 16 की जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के अंदर जाती है, तो इस वजह से कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो सम करने के बाद हमारा आंसर आ गया, ये आ गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये थी हमारी कन्वर्जन जिसके अंदर से हमने से देखा कि किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी के अंदर करेंगे, बाइनरी को डेसिमल के अंदर, ऑक्टल को ऑक्टल को डेसिमल के अंदर और डेसिमल को ऑक्टल के अंदर, इसी तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर भी। अगर हम चाहते हैं कि हम हेक्साडेसिमल या ऑक्टल डेसिमल को हम चाह रहे हैं बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे फिर? तो फिर हम ये करते हैं कि हम ऑक्टल को चाह रहे हैं हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना, तो हमें जो कन्वर्जन आती है ऑक्टल को डेसिमल के अंदर करने के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर को हम कर लेंगे फर्स्ट हम डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट। फिर जो हम करेंगे, फिर हमारे को डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना आता है, फिर हम क्या कर लेंगे, वो जो हमें बाइनरी के अंदर जो ऑक्टल का नंबर मिला है उसको हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा डेसिमल के अंदर। इसी तरीके से हेक्सा के अंदर क्या, हेक्सा को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, फिर डेसिमल को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी के अंदर। तो ये थी हमारी आज की कन्वर्जन की, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। तो आगे जो हमारा वही जो मैंने बताया कि ऑक्टल टू बाइनरी के अंदर जो हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक तरीका था। तो दूसरा जो हमारे तरीका है कन्वर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्टल को हम चाह रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि सिंपल है और फास्ट तरीका है इसको करने का। सब में पहले हम एक सीरीज़ बनाएंगे। सीरीज़ क्या होगी हमारे पास, वो सीरीज़ होगी इस तरीके से, पहले हम नंबर लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, जहाँ तक आप काउंटिंग करना चाहते हैं वहाँ तक आप उसको 0 1 0 1 0 1 करके आप एक सीरीज़ बना लेंगे। फिर आप चाह रहे हैं कि सेकंड जो हम सीरीज़ अपनी बनाएंगे वो सीरीज़ हमारी होगी 2 पे पावर, हम इन की रिस्पेक्ट से हम उसकी सीरीज़ बनाते आएंगे। पहली जो हमारी जो सीरीज़ बनेगी वो बनेगी 2 पे पावर 0। 2 पे पावर 0 होता है 1, यानी कि एक मरतबा 0 एक मरतबा 1। सेकेंड सीरीज़ 2 पे पावर 1, 2 1 ज़ा 2, यानी कि हमारे फर्स्ट जो दो डिजिट आएंगे डबल ज़ीरो, फिर डबल 1, फिर डबल ज़ीरो, फिर डबल 1, इस तरीके से हमारी सीरीज़ बनेगी। जब थर्ड जो हमारा डिजिट हम लेंगे वो हम 2 पे पावर क्या लेंगे 3, यानी कि 2 पे पावर 3 होता है हमारा, 2 पे पावर 2 लेंगे, 2 पे पावर 2 होता है हमारा 4। तो पहले हमारे आगे 4 0 एंड फिर 4 1, इस तरीके से हम अपनी सीरीज़ बना लेंगे। अब हमने ये सीरीज़ बना ली है, अब हमें नंबर दिया हुआ है ऑक्टल के अंदर, तो हम अपना नंबर लिखेंगे। अब नंबर लिखने के बाद हम अपनी सीरीज़ के अंदर देखेंगे 6 नंबर के ऊपर हमारा बाइनरी नंबर क्या है। तो 6 हमारा ये है, 6 के अंदर हमारा बाइनरी नंबर क्या आ गया 1 1 0, हमने 6 के नीचे लिख दिया 1 1 0। 5 5 के अंदर आ जाता है हमारा 1 0 1, ये हमने 5 के नीचे लिख दिया 1 0 1। 4 4 हमारा आ गया 1 0 0, ये आ गया हमारा 1 0 0। 3 3 के आगे आ गया हमारा 0 1 1। अब सेम इसी सीक्वेंस को हम एक ही सीक्वेंस के अंदर लिख देंगे, तो यह हमारा आ जाएगा बाइनरी नंबर के अंदर। यानी कि इसमें हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें पहले क्या करना पड़ता, पहले हमें ऑक्टल से हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता,
फिर हम डेसिमल को फिर हम करते बाइनरी के अंदर, फिर जाके हमारा आंसर आता। अब हमने क्या करा, यहाँ पे डायरेक्ट हमने एक सीरीज़ बना ली और डायरेक्ट हमने देख लिया कि इस नंबर की बाइनरी नंबर के अंदर कोड क्या है, वो हमने कोड इधर लिख दिया और उसको हमने कंबाइन कर दिया, तो ये आ गया हमारा बाइनरी नंबर के अंदर। तो इस तरीके से हम इजीली और जल्दी तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। सेम दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। इस नंबर को ऑक्टल डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी नंबर के अंदर। सेम हमने उसी तरीके से अपनी सीरीज़ लिख ली। अब हमने यहाँ पे एक सीरीज़ तो हमने पहले से बनाई हुई है, 0 1 2। अब हम वही 4 का हमारा क्या कोड है, 4 1 0 0, 4 का 1 0 0 आ गया। फिर हमारे पास अगेन 4 है 1 0 0, इसी तरीके 3 का 0 1 1 कोड है, ये आ गया। 2 का कोड लिख लेंगे, हम 1 का कोड लिख लेंगे और 7 का कोड लिख लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, इन सबको एक ही सीक्वेंस के अंदर लिख लेंगे, तो ये हमारा नंबर आ गया बाइनरी के अंदर। इस तरीके से हम इजीली बाइनरी ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बाइनरी को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल जो हमारी ली हुई हमने, उस एग्जाम्पल के अंदर हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है इतना लेंदी। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल के अंदर। अब हम इसको किस तरीके से करें कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सीक्वेंस को सीरीज़ को सेम एज इट इज़ यहाँ पे रफ अपने पेपर के ऊपर उतार लेंगे। अब पेपर को उस पर उतारने के बाद हम क्या करेंगे कि हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाएंगे हम 3 3 के, क्योंकि हम ऑक्टल के अंदर हम पेयर बनाते हैं 3 का और हेक्सेल के अंदर बनाते हैं 4 का। इसी वजह से हमने यहाँ पे जो डिजिट जो हमने लिए वो 3 डिजिट के लिए, क्योंकि हमारे ऑक्टल में जो बनते हैं वो 3 डिजिट नंबर बनता है। राइट से लेके हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ से, यानी कि इस तरीके से पेयर बनाएंगे 3 3 के। ये एक पेयर हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। इस तरीके से हम 3 3 के हम पेयर बना लेंगे। अब हमने पेयर बना के यहाँ लिख लिए, ये आ गए हमारे पेयर 3 3 के। अब इस पेयर के अंदर हमने जो अपनी सीरीज़ बनाई थी, हम उस सीरीज़ के अंदर देखेंगे ये जो हमारा जो पेयर है फर्स्ट वाला, ये किस नंबर के, फर्स्ट वाला जो हमारा पेयर है 0 1 1, ये किस नंबर के हमारे इक्वल है। तो हम सीरीज़ में देखेंगे ये हमारे हैं 1 के इक्वल, हम इसके ऊपर लिखेंगे 1, ये आ गया हमारा 1। इसी तरीके से 1 1 1 किसके बराबर है, 7 के, तो हमारा आ गया 7। 0 1 0 0 1 0 हमारा है 2 के बराबर, ये आ गया हमारा 2। इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स के भी हम इक्वल देख लेंगे कि वो किसके बराबर है। हमारा ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये आ गया हमारा 6 7 2 7 1, ये हमारा आ गया ऑक्टल के अंदर। ये हमारा होगा फाइनल रिजल्ट इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल के अंदर। दूसरी एग्जाम्पल हम इसी तरीके से करते हैं कि एक हमारे पास नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। सेम हमने नंबर लिखा, हमने राइट साइड से हमने पेयर बनाना शुरू किया। 0 1 0 3 3 के पेयर, 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1। अब हमारा आखिर में बचा है 1 नंबर। अब 1 नंबर का हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड पे हम उस 1 के आखिर में लगा देंगे 2 0, उसको कंप्लीट करने के लिए। लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो लगाए वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर राइट साइड पे या हम बीच में लगाएंगे ज़ीरो तो वो इफेक्ट करेगा। तो हमारा आखिर में 1 डिजिट बचा था, 1 डिजिट बचा था। तो 1 डिजिट को हमें 3 का पेयर बनता है, तो 3 के पेयर में बनाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 00 लगा दिया। हम उसी तरीके से हम अपनी सीक्वेंस के अंदर नंबर मैच करेंगे। 101 किसके बराबर है, 101 5 के बराबर, ये हमारा 5 आ गया। 010 2 के बराबर है, 011 3 के बराबर है, 100 4th के बराबर है, 4th ये रहा। 110 6 के बराबर है एंड 0001 हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये हमारा नंबर आ गया 1 6 4 3
2 5 ये हमारा आ गया ऑक्टल के अंदर इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल के अंदर। ये हमारा रिजल्ट जो आया है ये हमारा आ गया ऑक्टल के अंदर। इसी तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर क्या हो, किस तरीके से हम करेंगे, हेक्साडेसिमल के अंदर वही हम सीरीज बनाएंगे। 2 पे पावर 0 0 1, 2 पे पावर 1 डबल 0 डबल 1, 2 पे पावर 2 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 एंड 2 पे पावर 4 यानी कि 8, यानी कि 8 टाइम 0 8 टाइम 1। हमने अपनी सीरीज बना ली। अब सीरीज हमने बनाई है 4 की, क्योंकि हेक्सा के अंदर हम पेयर जो बनाते हैं वो बनाते हैं 4 के, तो इसलिए हमने 4 के बनाया। अब इसी तरीके से हमारा जो नंबर है 1AF20 हेक्साडेसिमल, इसको करना है बाइनरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम अपना सेम ऐसे ही नंबर लिख लेंगे 1AF2। अब 1 हमारा किसके बराबर है, 1 है हमारा 0001, ये 1 का कोड आ गया। ए क्या है हमारा 10 नंबर है, यानी कि 9 के बाद 10 जो हमारा होता है वो 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के जरिए। तो 10 का हमारा नंबर क्या आ गया, 10 का नंबर आ गया हमारा A1010। एफ क्या है हमारा 15, 15 का नंबर आ गया 111। 2 का नंबर हमारा आ गया 0010। ये हमने नंबर बाइनरी के लिख लिए। अब इसको हम कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 000110111110010। ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर के अंदर। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम 97FFC 7 का कोड देखेंगे हम। इसी तरीके से 9 का कोड हमारा ये आ जाएगा। एफ हमारा 15 होता है, एफ का कोड आ गया हमारा 111। इसी तरीके से एफ अगेन है हमारे पास 4 टाइम 1 एंड सी हमारा होता है 12 के बराबर 001110। ये हमारा ये आ गया। इसको हम कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा बाइनरी नंबर्स के अंदर। हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर के अंदर इजीली। इसी तरीके से अगर हम पेयर बना रहे हो, अगर हमारा यहाँ पे 2 डिजिट बढ़ जाते हैं, एक आ जाता है लास्ट के अंदर या 3 डिजिट आ जाते हैं, तो हमें 4 को कंप्लीट करने के हम क्या करेंगे, सेम ऑक्टल की तरह हम 00 लगा देंगे उसके आगे एक पेयर को कंप्लीट करने के लिए। अब हम आज करना चाह रहे हैं हम बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल के अंदर, तो किस तरीके से करेंगे हम। ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर दिया हुआ है, सेम वही तरीका जो हमने ऑक्टल के अंदर किया था कि हम क्या करेंगे, हम इस बाइनरी नंबर के अंदर हम 4 के पेयर बना लेंगे। 4 के सारे जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते, 4 के हमने पेयर बना लिए। ये आ गए हमारे 4 के 1 2 3 4 5 पेयर आ गए हमारे पास। अब हम इनकी इक्वलिटी देखेंगे 1100 सीरीज़ के अंदर किसके अंदर है। सीरीज़ आपको लाजमी बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको कन्फर्म कर, अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद रख सकते तो आप साइट के अंदर ये रफ वर्क के अंदर आप सीरीज़ बना के अपने बाहर रखें उसको मैच करने के लिए। तो सी की जो हमारी आ गई डबल सी हमारा ये रहा 1100। एफ की वैल्यू 111, एफ की वैल्यू 111। 1100 हमारे किसके बराबर है, सी के बराबर है। 111 एफ के बराबर है, ये एफ आ गया उसके ऊपर 4 टाइम्स 1 एफ के बराबर है हमारा, ये एफ आ गया। 1001 हमारा ये है 9 के बराबर, तो हमारा 9th आ गया। एंड 0111 ये हमारा आ गया 7 के बराबर, यहाँ आ गया हमारा 7 नंबर। अब इसको हम कम सीरीज़ के अंदर लिख देंगे 79FFC, ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को चाहते हैं किसी के अंदर कन्वर्ट करना, तो ये हमारे तरीके होते हैं कि हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के अंदर किस तरीके से लिखेंगे। सेम एग्जांपल वही, लास्ट के अंदर हमारा एक डिजिट बच रहा था यहाँ पे, तो हमने उसको आगे 3 0 लगा दिया उसको पेयर को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम उसकी मैचिंग कर लेंगे नंबर के साथ, ये हमारा फिर आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि 9 के बाद हेक्सा के अंदर हमारा 10 11 12 नहीं चलता, A B C D अप टू F तक
के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन चलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्वर्जन्स के बारे में समझ आया होगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो अपनी तरफ से कोई भी नंबर सपोज करें, उसको हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करें, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें, ऑक्टल को हेक्सा में करें, हेक्सा को ऑक्टल के अंदर करें, आपस में कन्वर्ट करें, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। फिर मुलाकात करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अगली नई वीडियो के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।